उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर बाहरी प्रदेशों और शहरों में रह रहे मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू हो चुका है। इसी क्रम में राजस्थान के धौलपुर से 2 बसों से मजदूरों को एतमादपुर लाया गया, लेकिन एतमादपुर के क्वारंटाइन सेंटर में बदहाल हालत है। किसी सेंटर पर गद्दे चादर नहीं है तो किसी पर बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। इसे लेकर यहाँ पर क्वारंटाइन किए गए लोगों में नाराजगी भी साफ देखी जा रही है। लॉकडाउन 3 के ऐलान के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर अलग अलग राज्यों व शहरों में फंसे लोगों को उनके गृह जनपदों में लाने का काम शुरू हो चुका है। इसी क्रम में एतमादपुर तहसील क्षेत्र में बने क्वारंटीन सेंटरों में 2 बसों में मजदूरों को लाया गया। हालांकि राजस्थान के धौलपुर से लाए गए मजदूरों ने एतमादपुर के क्वारंटीन सेंटरों में रहने से साफ मना कर दिया, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद भी क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए तैयार हुए। मजदूरों का कहना था कि वे पहले से ही राजस्थान सरकार के द्वारा 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहकर आए हैं, जिसका उनके पास प्रमाण पत्र भी है। वे स्वस्थ हैं, इसीलिए अगर उन्हें क्वारंटीन करना ही है तो उनके ही गृह तहसील जनपद में किया जाए। इसी के साथ जब मून टीवी की टीम ने एतमादपुर में बने 4 क्वारंटीन सेंटरों में से 2 सेंटरों का रियलिटी चेक किया तो पाया कि जहां मजदूरों को रखा जाना है वहां की व्यवस्था नाकाफी है। सबसे पहले खंदौली रोड स्थित राधा कृष्ण गार्डन मैरिज होम हालात देखा तो वहां देखने को मिला कि जमीन पर गद्दे बिछा दिए गए हैं, कमरों में पंखे तो हैं लेकिन उनमें बिजली नहीं है, ना ही पीने की कोई व्यवस्था है। किसी दूसरे क्वारंटीन सेंटर में यहाँ खाना लाया जाता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए जब हमने वहाँ गद्दे डाल रहे टेंट के व्यवसायी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग में बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ना ही इन्वर्टर की व्यवस्था है। इसमें टाउन की लाइट नहीं है सर, देहात फिल्टर से है, देहात फिल्टर इस समय चल नहीं रहा है, इन्वर्टर की व्यवस्था है नहीं जी। इसमें जनरेटर की व्यवस्था है, आप लोग का डीजल देंगे ये लोग तो हम जनरेटर चला देंगे जी। टेम्परेचर बाकी अभी टेम्परेचर इतना हाई है, क्या लोग रुक पाएंगे इसमें? तो अब ये तो सर अब इन लोगों की व्यवस्था है, अभी हमें डीजल दें, हम जनरेटर की व्यवस्था है हमारे पास जी। और ये देहात फिल्टर है, देहात फिल्टर इस समय बंद चल रहा है। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटर बने एस इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अव्यवस्थाओं का यही हाल था। वहां लाए गए मजदूर स्वास्थ्य चेकअप के लिए लाइन में लगाए जा रहे थे, लेकिन सेंटर के कमरों में अभी तक न गद्दे थे और न चादर। स्कूल के स्टाफ ने बताया कि प्रशासन के अनुसार उन्होंने कमरों को खाली कर दिया है। यहाँ 10 कमरे क्वारंटीन सेंटर के लिए लिए गए हैं। मेरा नाम हीरालाल यादव है। मैं इस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ किस लिए क्या व्यवस्था की गई है? आज सर यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया इस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एतमादपुर आगरा को। इसमें बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रखा जाएगा। तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से अपने जो कॉलेज रूम है उनकी साफ सफाई और उनको प्रॉपर तैयार करा दिया गया है। बाकी आगे की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। सर अब गद्दे और उसके लिए प्रशासन ने कहा है कि अब उनकी व्यवस्था की जा रही है। आने वाले हैं क्वारंटाइन करने के लिए जी, बाहर से लोग भी आ गए हैं, कोई बताया नहीं है? हाँ बाहर से अभी तो एक बस आई है, बाकी और जो भी लोग हैं वो आने वाले हैं। ले लिया गया रूम में? नहीं, अभी रूमों में अंदर नहीं लिया गया है क्योंकि अभी मेडिकल टीम आ रही है, पहले उनकी जांच करेगी, उसके बाद उनको आगे प्रोसीड किया जाएगा। वहीं संबंध में अधिक जानकारी के लिए जब एसडीएम एतमादपुर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एतमादपुर में 4 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से एक को अस्थायी सेंटर बनाया गया है। यहाँ मजदूरों को खाना खिलाने के बाद स्थायी सेंटर एस कॉलेज में भेजा जाएगा। जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल के बाद अब बाहरी शहरों और राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आगरा के एतमादपुर में 2 बसों में राजस्थान के धौलपुर से मजदूरों को वापस लाया गया है, लेकिन यहाँ की क्वारंटीन व्यवस्था जो हमने देखी वो नाकाफी थी। वहाँ व्यवस्थाओं का अंबार है, कहीं गद्दे नहीं है तो कहीं पंखों में बिजली नहीं है तो कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मजदूर किस तरह इन क्वारंटीन सेंटरों में रह पाएंगे, एक बार फिर आगरा की प्रशासन पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं और देखने को मिलेगा कि अब कितनी देर में प्रशासन इन व्यवस्थाओं को पूरा करने में कामयाब हो पाता है एक बार फिर वही व्यवस्था देखने को मिलती हैं। आगरा से अपने साथी दीपक वकील के साथ पवन शर्मा, मून टीवी, आगरा।